सो वेलकम एवरीवन सैटरडे आज। और हम आज टॉपिक को लास्ट टॉपिक हरी हरी पटेल जी, क्या था लास्ट टॉपिक हमारा? एमएससीडी, सही है ना सर? सही सर। एमएससीडी कर लिया था तो हम लोग अब आज स्टॉकेस्टिक कर लेते हैं, है ना? और उसके बाद हम दूसरी कोई चीज भी आज पकड़ लेते हैं ताकि समय का सदुपयोग हो जाए। हाँ, वेरी हैप्पी अक्षय तृतीया टू एवरीवन। चलिए, टुडे एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको हर जगह पैसा बना के देगा। मैं आज आपको उसके बारे में बात करता हूँ। कई जगह रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया था ना मैंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्टार्टेड सर। स्टार्टेड ना? ओके। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जहां जिसको अगर हम बुक से जाए तो कोई पैसा नहीं बनता है, लेकिन मैंने जो इसमें निकाला है उससे बहुत पैसा बनता है। मैं आपको दिखाऊंगा आज, तो इसको सीख लीजिए। उसके बाद हमारे इंडिकेटर का हमने क्या क्या इंडिकेटर किया, हरी हरी जी बताइए आप। अभी तक कौन कौन से इंडिकेटर किए? हेलो। हाँ, RSI, ADX, हाँ, स्टोकास्टिक और मैकडी। स्टॉकेस्टिक हमने नहीं किया सर। सॉरी सर, स्टोकास्टिक करना बाकी है। MACD हमने आरएसआई, हाँ, एडीएक्स और एमएससीडी कर लिया, और ये जी। फाइनल वन और बॉलिंजर। बॉलिंजर बैंड भी कर लिया, करेक्ट। जी अब सर। हमारे पास स्टॉकेस्टिक, ठीक है, इसको हम जरूर से कर लेते हैं। बाकी विलियमसन का रोल भी मैं बता दूंगा आज, ताकि वो भी आपका हो ही जाए। स्टॉकेस्टिक में देखिए जनरली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैं इंडिकेटर दिखाता हूँ। जनरली इसमें स्लो एंड फास्ट स्टोकेस्टिक है, ठीक है, इसमें स्लो स्टोकेस्टिक एंड फास्ट स्टोकेस्टिक। लेकिन स्टोकेस्टिक एक ही होता है, उसका स्लो जो फास्ट स्टोकेस्टिक का जो D% होता है वो स्लो स्टोकेस्टिक का K% होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे K% और D% आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सर इस जगह? जी सर। तो 15 और 3। फास्ट स्टोकेस्टिक का K% का जो वैल्यू होता है वो स्लो स्टोकेस फास्ट स्टोकेस्टिक का D% का जो वैल्यू होता है वो स्लो स्टोकेस्टिक का K% का वैल्यू होता है। बस इतना ध्यान रखिए। फास्ट स्टोकेस्टिक का D% का जो वैल्यू होता है, फॉर एग्जाम्पल हम चेक चेक कर लेते हैं फास्ट स्टोकेस्टिक। एक्चुअली आप इन्वेस्टिंग में जाओ तो खाली एक ही दिखेगा आपको, स्टोकेस्टिक। इसको भी अगर हम 15 3 कर ले, बाई डिफॉल्ट सब जगह वर्ल्ड में 14 3 यूज होता है, लेकिन हम 15 3 यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका अब ये फास्ट स्टोकेस्टिक आ जाएगा इसमें। अब देखो फास्ट स्टोकेस्टिक का जो D% है, D% का वैल्यू कितना आ रहा है? 74.66। तो इसका स्लो स्टोकेस्टिक का ये K% हो गया कि नहीं? जी सर। तो और कुछ ज्यादा इसमें लफड़ा नहीं है, तो आपको ये सब दिमाग लगाना नहीं है। आपको सिंपली स्लो स्टोकेस्टिक, और जब इन्वेस्टिंग में जाओगे, इन्वेस्टिंग में इंडिकेटर लगाने का और स्टोकेस्टिक यूज करने का। यहाँ पे एक ही दिखेगा स्टोकेस्टिक, ठीक है। इसको आप सेटिंग्स को खाली चेंज कर लेना। आपके पास जो भी सेटिंग्स आएगी उसको आपको चेंज करना है। यहाँ सेटिंग्स में जाके फॉर्मेट में, यहाँ 14 1 3 लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको 15 ध्यान रखिएगा, और ये स्मूथ के को भी 3 कर दीजिएगा। ये 15 3 3 कर दीजिएगा, तो ये स्लो स्टोकेस्टिक बन जाएगा ऑटोमेटिक, जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसमें सर। सेम वैल्यू आ गई। जी। हाँ, हेलो, हाँ सर। कुछ बोल रहे थे सर आप अभी? सर, मतलब ये फास्ट और स्लो में डिफरेंस सर बताएंगे सर प्लीज।
डिफरेंस यही है सर कि अगर हम ट्रेडिंग फास्ट फास्ट जो होता है, जो स्टोकेस्टिक का फॉर्मूला है वो फास्ट पे डिपेंड है। देखिए स्टोकेस्टिक फॉर्मूला, स्टॉक स्टोकेस्टिक निकलता कैसे वो भी सिखा देता हूँ, चलिए आपको। जो स्टोकेस्टिक का फॉर्मूला है वो फास्ट पे निर्धारित है, फास्ट पे, और कुछ है नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं है सर। फास्ट फास्ट स्टोकेस्टिक एक्सक्यूलेटर मेरे पास सेव भी होना चाहिए। हाँ, ये देखिए, अरे यार, सर लेफ्ट हैंड साइड पे ये टेबल ऑफ कंटेंट्स के नीचे ये व्हाट इज स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, हाउ इट वर्क। नहीं नहीं, वो फॉर्मूला दिख रहा हूँ, खाली फॉर्मूला आपको समझाने से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे लो और, हाँ, तो ये मेरे पास ये रहा। ये देखिए, ये 14 दिनों का हाई मैक्स और 14 दिनों को लो को ऐड करके डिवाइड बाय 2। ये, हाँ ये रहा। इसको डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ता, हम अभी निकाल के देखेंगे फास्ट का वैल्यू, ठीक है। मेरे पास सेव किया और क्या, लोग थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, तो ये, खा तो रही हमको हमको अलग धुतिया रहती है। अरे भैया, ओ भैया, ओ मिस्टर हाँ यादव, ये बदल लगा था रे। अरे भैया आप बंद करो अपना आवाज। ये है 100 × क्लोज माइनस लो डिवाइडेड बाई हाई माइनस लो, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 100 × क्लोज माइनस लो डिवाइडेड बाई हाई माइनस लो, करंट क्लोज माइनस लो, ठीक है।
तो हम लोग देख लेते हैं इसको, एक बार यहाँ लिख के देखते हैं। ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है जो मैं दिखा रहा हूँ? हाँ सर, इन्वेस्टिंग चार्टिंग। चार्टिंग की दिखाई दे रही है ना? 100 इंटू, हमने क्या लिखा है इसमें? 100 इंटू क्लोज माइनस लो, क्लोज माइनस लो डिवाइडेड बाय हाई माइनस लो। हाई माइनस लो। ये निकाल, ये यूजलेस है लेकिन फिर भी मैं आप लोग पूछे तो समझाता हूँ, वरना दिस इज वेरी यूजलेस थिंग। ठीक है, थैंक यू सर। 100 इंटू क्लोज माइनस लो डिवाइडेड बाई हाई माइनस लो। अब ठीक है, अब ये हमको, हमारे पास क्लोज रहता है, करंट क्लोज हमेशा रहता है। ठीक है, तो हम इसको एक बार 14 दिन का डाल के देख, या 15 दिन का ही डाल के देख लेते हैं। तो कल का क्लोज हमारे पास है निफ्टी का 17,624। तो यहां हो जाएगा फॉर्मूला 100 इंटू 17,624 इंटू 17,624 माइनस ये 14 दिन का लो, 15 दिन का लो, 3 2 5 3 8 3 11, ये लो आएगा, ये लो हो जाएगा 16,940, 16,940। मैं एग्जैक्टली पॉइंट में नहीं लिख रहा हूँ, जो दिखेगा वही लिख दो। 16,913 है क्या? कौन सा दिख ले रहा? एक मिनट, 4 5 4 9 13, 16,913 होगा। ले 15 दिन का लो 0.75। ठीक है, फिर ब्रैकेट, फिर डिवाइड का साइन, फिर ब्रैकेट ऑन। हाई हमको पता है 17,863 माइनस 16,913.75। अब इस इक्वेशन को हम लोग ठीक कर लेते हैं। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब तीसरा इक्वेशन में आएगा 100 इंटू 17,624 माइनस 16,913, 17,624 माइनस 16,913.75, 710.25। ठीक है, डिवाइडेड बाय 17,863 माइनस 16,913, 949.25, 949.25। इस इक्वेशन को इतना सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है? 100 इंटू, इन दोनों का डिवाइड करने से क्या निकला? 710.25 डिवाइडेड बाई 710.25 डिवाइडेड बाई 949, निकला 0.748 इजिकल टू 0.748। आंसर निकल जाएगा 100 इंटू 0.748, 74.8। ठीक है, तो ये आंसर निकला। अब हम लोग फास्ट स्टोकेस्टिक का देख लेते हैं क्या आता है। एग्जैक्टली 74.8 आया 15 दिन का K%। जी सर, मिल गया आपको आंसर? करेक्ट सर, एब्सोल्युटली सर, थैंक यू इस सर। इस इस कॉम्प्लिकेशन में जाके हमारा कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमको कोई PhD की डिग्री इसमें मिलने वाली नहीं है। ठीक है, सर जस्ट आपने पूछा इसलिए मैंने बताया।
तो मैं यूजलेस थिंग्स को कभी भी टाइम पास नहीं करता हूँ, ठीक है। दिस इज प्योरली यूजलेस बिकॉज यू आर गेटिंग हियर डायरेक्टली एज सुन एज यू आर पुटिंग द फास्ट स्टोकेस्टिक हियर, है ना। और सॉरी सर। D% क्या होता है, इसका जो D% है वो 3 दिन की एवरेज ऑफ K% होता है। क्या होता है, फास्ट स्टोकेस्टिक का जो K% निकला, एक्चुअली पूरा वर्ल्ड इसको 14 यूज करता है, मैं 15 यूज करता हूँ, तो मैंने 15 से कैलकुलेट करके बताया, लेकिन बाई रियल में आपको 14 दिन का हाई लो लेना पड़ेगा, और 14 दिन का इसको यहाँ पे भी 14 लिखना पड़ेगा। हमने 15.3 यूज करते हैं ना, करेक्ट है कि नहीं जी सागर? सर। बताया भी कौन, इसको 15 रखना, ठीक है। तो मैं 15 दिनों की कैंडल लेता हूँ, बाकी वर्ल्ड 14 दिनों की लेती, ठीक है। तो मैंने 15 के हिसाब से भी दिखा दिया आपको, इसका K% निकल गया, और इसके 3 दिनों की एवरेज, इस K% की 3 दिनों की एवरेज होती है D%। समझ में आ गया? और ये जो फास्ट स्टोकेस्टिक का D% होता है, वो स्लो स्टोकेस्टिक का K% होता है। और इसकी 3 दिनों की एवरेज ये होती है, ठीक है। तो ये आपको स्टोकेस्टिक का बेसिक चीज समझ में आया कि क्या है। तो फास्ट और स्लो बोल के कुछ है ही नहीं, खाली फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने के लिए हम फास्ट यूज करते हैं, और उसका जो D% निकलता है वही स्लो बन जाता है, ठीक है। तो हम जी सर। उससे कोई लेन देन नहीं है। हम इन्वेस्टिंग में जाएंगे तो वहां पे फास्ट स्लो कुछ दिया नहीं है, सिंपली स्टोकेस्टिक दिया है। अब आप देखिए स्टोकेस्टिक का जो बेसिक थिंग्स है जिससे हमको फायदा उठाना है, क्या 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 इसका फायदा है, चलिए। अब आप में से कौन कौन इंट्राडे ट्रेडर है मुझे बताइए, एनी बॉडी ऑफ यू? ये फॉर्मूला समझ में आया सबको, यूजलेस है कि नहीं? पहले तो सब लोग लिखे ये यूजलेस थिंग है कि नहीं, इसको जानना। कल को आप पूछोगे सर EMA और SMA में डिफरेंस क्या है, उसको समझाइए सर, है ना। तो ये यूजलेस थिंग्स जिससे हमारा पैसा नहीं बने, हमारा दिमाग खटे, वो काम कभी नहीं करना, ठीक है। हमको यहाँ पे PhD की डिग्री घर पे नहीं टांगनी है, हमको घर में पैसा कमाने की स्कीम देखनी है। एम आई राइट या रॉन्ग, बोलिए, कितने लोग एग्री करते हैं? करेक्ट सर। हरी साहब, जो आपने पूछा मैंने आपको टाला तो नहीं, लेकिन वाज इट यूजफुल और यूजलेस? यूजलेस सर। यूजलेस ना। तो मैं वो चाहता तो पहले भी आपको टाइम पास कर सकता था, ऐसे करके मैं 20 क्लास ऐसे ही घुमा दूंगा, करेक्ट है कि नहीं? सर आई एम सॉरी सर। अभी आपको मैं इसलिए समझाया है कि अगर मैं चाहूं ना तो 1 साल तक क्लास चला सकता हूं किसी की भी, और बोल दूंगा फीस है मेरी 5 लाख रुपया साल की, है ना। तो मैं आपको RSI का भी बताऊंगा कि RSI कैसे बनता है, कैसे निकलता है। अरे भाई मेरे को क्या क्या काम आएगा कि ये मोती कहाँ से आया समुद्र से, कैसे? मुझे तो अंगूठी बनानी है मोती की, मोती खरीदूंगा, सुनार के पास जाऊंगा, अंगूठी बनाऊंगा और मोती पहन लूंगा, या नीलम खरीदूंगा। अब ये नीलम श्रीलंका की सिलोनीज माइन से आया, किधर से आया, ये सोना कौन सी माइन से आया, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे चेन खरीदना है, मैं ज्वेलर की शॉप जाऊंगा, और उसको ये नहीं पूछूंगा कि ये तुमने कौन सी माइन से निकाले, फिर इस सोने को कहाँ गलाया, फिर इसको चेन कैसे बनाया, ये मुझे नहीं जानना है, जी सर। ठीक है। मुझे बेसिकली गले में चेन पहननी है, जो मैं किसी भी ज्वेलरी शॉप में, जो अच्छी ज्वेलरी रिकॉग्नाइज शॉप होगी जिसमें हॉलमार्क की सील लगी होगी, वही सोना मैं जाके खरीद लूंगा। तो जब यहाँ पे हमको ये बता ही रहा है कि मेरा 15 दिनों का क्या है, तो इसका कैलकुलेशन पार्ट में हमको नहीं जाना है। हम इससे कैसे पैसा बनाएंगे, इसमें जाना है भाई, है ना। सर। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूछ लिया तो आप गलत हो गए, पूछना आपका हक है, बताना मेरा भी हक है, ठीक है, बताना मेरा फर्ज भी है, लेकिन समय नष्ट करना ये मुझे आता नहीं, ठीक है। आज तुम लोगों को पता मैं बहुत व्यस्त चल रहा हूं, लेकिन मैंने क्लास को ऑफ नहीं किया, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि चलो यार इनको भी, अब आपको पता मेरी दूसरी बैच भी चालू है, उसके बावजूद मैं आप लोग की क्लास, जबकि एक्स्ट्रा टाइम भी चल रहा है तो भी मैं चला रहा हूँ। कभी बोल रहा हूँ कि कल ही खत्म हो जाएगा आपका बैच, नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लालच नहीं है कि बैच को खत्म करो, मुझे ये लालच है कि मैं जो सिखा रहा हूँ वो आपके भेजे में घुसे, ठीक है।
अब स्टॉकेस्टिक का रोल देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो यहाँ पे आप 15 मिनट कर लीजिए टाइम, क्या कर लीजिए, ये आप इन्वेस्टिंग में करिएगा, इसका मजा देखिए। 15 मिनट का टाइम किया हमने, तो देखिए इसका मैजिक देखिए, इससे आप क्या कर सकते हो। एज पर रूल, एज पर बुक्स, स्टॉकेस्टिक जब भी 80 के ऊपर जाता है, ये देखिए 80 पे एक लाइन है, 80 पे लाइन है कि नहीं, ऑटोमेटिक लाइन, तो इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं। अच्छा, आरएसआई में कौन सा, बुक्स में कौन सा ओवरबॉट बोला गया, बुक्स में आरएसआई कितने पे ओवरबॉट होता है, 70-30 सर। 70-30, और स्टॉकेस्टिक 80-20, ठीक है, एज पर बुक्स। स्टॉकेस्टिक में क्या होता है, 80 एंड 20, ये आप लोग को याद रहेगा, 80-20, ठीक है, यस सर, यस। ये बुक्स बोलती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन, तो मैंने एक लाइन खींच दी 80 पे, ये 80 की लाइन है, और नीचे वाली लाइन मैं 20 की भी खींच देता हूँ, 20 की भी मैं एक लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल खींच देता हूँ। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है साइड में 20, देखिए आप लोग, है ना, तो आपको इन्वेस्टिंग में दिख जाएगा। तो देखिए 20 और 80 में मैंने लाइन खींच दी। अब आप देखिए एज पर बुक्स क्या बोलते हैं कि 20 ओवरसोल्ड हो जाता है, 80, लेकिन अगर आप इसके चक्कर में जाएंगे तो आपका दिवालिया निकल जाएगा। तो मैंने अपनी बहुत, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी रिसर्च है, पूरी लाइफ की। स्टॉकेस्टिक इज माय बिगेस्ट रिसर्च आई हैव एवर डन। इसके लिए मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, एटलीस्ट मैं 6.5 या 7 रात विदाउट सोए, विदाउट कुछ ज्यादा खाए, समझ लीजिए मैंने 7 दिन में ज्यादा से ज्यादा एक इंसान जो एक लंच करता ना उतना खाना खाया टोटल। एक लंच, आपके एक दिन का जो लंच है वो मैंने 7 दिन में खाया, सोया नहीं 7 दिन, इस रिसर्च में लगा रहा कि ये स्टॉकेस्टिक से मैं पैसा कैसे बनाऊं। क्योंकि किसी ने ये इंडिकेटर बनाया, उसने बोला कि 80 पे ओवरबॉट हो जाता है और 20, तो मैं इसको फॉलो करता था। तो जब जब ये 80 पे आता मैं शॉर्ट मार देता और मेरा दिवालिया निकल जाता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 80 पे आया, मैंने शॉर्ट मार दिया, यहाँ से तो मार्केट इतना ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ 20 पे आया, मैंने बाई कर लिया, यहाँ से इतना नीचे आ गया मार्केट। तो फिर मैं इसके पीछे लगा, ऐसा कोई पॉइंट इसमें निकलेगा जहां पे हमारा पैसा बन सकता है। तो वो पॉइंट मेरा निकला, काफी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि 98.50 के आसपास जब आ जाए तब आप थोड़ा सेल मारने में हिम्मत कर सकते हो, और जब ये नीचे वाला 20 की जगह 2 या उससे नीचे आ जाए तब आप बाई कर लो आंख बंद करके। फिर से रिपीट करूं ये वाली बात, सुनाई दिया आप लोग को एवरी, यस सर। मैंने क्या बोला सर, भाई बुक्स क्या लिख, 8.5 for एक मिनट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट लिख देता हूँ। 2 or below for over। देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्टॉकेस्टिक एक ऑस्किलेटर है जो हमको ओवरबॉट या ओवरसोल्ड बताता है, सॉरी एस लिखना भूल गया, ठीक है। इसमें बाय डिफॉल्ट 80 ओवरबॉट होता है और 20 ओवरसोल्ड होता है, और इसकी रेंज होती है, रेंज इज 0 to 100, ठीक है। ये 0 से 100 के बीच में चलता है, उसमें 80 के ऊपर जाता है तो ओवरबॉट मानते हैं, 20 के नीचे आता है तो ओवरसोल्ड मानते हैं। मैंने इसको जब जब यूज किया मैंने तो दिवालिया निकल गया था, ठीक है। तो मैं बोला इसमें कुछ रिसर्च, तो मैंने जब रिसर्च किया, ये मेरी रिसर्च बोल रहा हूँ, 98 के ऊपर ओवरबॉट, बहुत डिफरेंस है, वो 80 बोल रहा है, मैं 98 के ऊपर, तो 2 या नीचे ओवरसोल्ड। आप इसको यूज करके देखो, आपको करोड़पति बनने का रास्ता दिख जाएगा विदाउट एनी डाउट।
ये आपके हर सवाल का, हर चीज का, आप जितना भी ट्रेडिंग करते हो सबका बाप ये है, लेकिन ये जब जब आएगा तभी आपको काम करना है। तो जिंदगी में शायद ही आपका एक भी ट्रेड रॉन्ग निकलेगा, एक भी सिंगल ट्रेड। हो सकता है ऐसा? बोलिए। ये जब जब 2 के नीचे आएगा, लेकिन कंडीशन नंबर 1, it should be implied only when it should be implied only on stocks or index which are tradable in future segment। अब अगर आप कोई कैश का चिटपुट सी ग्रुप का शेयर में लगा लिए तो उसकी स्टॉकेस्टिक 100 पे कई कई महीना रह सकती है, 6 महीना 100 रह सकती है, और 6 महीना 0 रह सकती है। तो आप बोलो सर ये तो बढ़ा ही नहीं वापस। तो पहला रूल, ये बहुत बड़ा रूल है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसका मैं ये 18 कर देता हूं। पहला रूल क्या लिखा मैंने, आप लोग बताइए पढ़ के। इट शुड बी एम्प्लॉयड FNO स्टॉक्स में इंडेक्सेस भी यूज करना है इसको। इट शुड बी एम्प्लॉयड ऑन स्टॉक्स और, अरे भाई मेरी क्लास चालू है यार, ठीक है। क्या चीज? हम्म, अच्छा, और कुछ? इट शुड बी एम्प्लॉयड ऑन स्टॉक्स और इंडेक्स विच आर ट्रेडेबल इन फ्यूचर सेगमेंट, ठीक है। तो ये आप भूल से भी कैश, देखिए हम लोग इसका स्कैनर देख लेते हैं अभी। इसके स्कैनर में क्या आता है ये समझिएगा। स्टॉक स्टिक का स्कैनर कहाँ पे है? हाँ, ये देखिए मैंने स्टॉक स्टिक का स्कैनर डाल रखा है। अब आप देखो यहाँ पे मैंने क्या डाला, जिसकी स्टॉक स्टिक 97.5 क्रॉस होगी, ताकि मुझे पता चले कौन सा 98 के करीब आ गया है या कौन सा 2। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ, लेकिन ये फ्यूचर सेगमेंट डाला है मैंने। कौन सा डाला? यहाँ पे क्या डाला है मैंने, बोलिए। फ्यूचर सेगमेंट। तो ये खाली वही स्टॉक बताएगा जो, तो एक भी स्टॉक नहीं आ रहा है, एक भी स्टॉक जिसकी स्टॉक स्टिक की वैल्यू ये है। तो किसी दिन ऐसा भी हो सकता है एक भी स्टॉक नहीं दिखे, अगले दिन भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैश कैश कर दूं तो आपको कम से कम 50 स्टॉक दिख जाएंगे। देखिए कितने स्टॉक, 21 स्टॉक आ गए। अब आप बोलोगे सर इसमें काम कर ले, तो देखिए इसका मजा देखिए। अब इसका फास्ट स्टॉक स्टिक या स्लो स्टॉक स्टिक कितना दिख रहा है आपको? दोनों कितना दिख रहा है? व्हाट इज दिस? 100 है ना? कितना दिख रहा है? 100 है सर। तो 100 के बावजूद ये गिरा नहीं, गिरा ना। सर्किट चल रहे हैं। तो ये सब जो कैश के स्टॉक है जहां वॉल्यूम नहीं होता है, और ये किसी में भी कैश सेगमेंट में अप्लाई मत करिएगा जब तक वो फ्यूचर में ट्रेडेबल नहीं। ये कंडीशन आप लोग को समझ में आई या नहीं आई? बोलिए, आई कि नहीं? Yes, sir. तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें कई स्टॉक ऐसे भी आएंगे जो आपको दिमाग घूम जाएगा कि सर ये तो 0 पे कितने टाइम से चल रहा है, तो मेरा क्या फायदा होगा उसमें। तो इसको भी हम भूल जाते हैं। चलो चार्टिंग पे आते हैं। पहला कंडीशन आपको मैंने क्या बताया अभी कि Tradable in futures. हाँ, ट्रेडेबल इन फ्यूचर्स होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है इसमें कि फ्यूचर्स में है, लेकिन अगर लो वॉल्यूम है, वेरी लो वॉल्यूम, तो वहां ऑपरेटर
जैसे एमआरएफ जैसे शेयर है, वो फ्यूचर में है लेकिन उनमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो जिसका वॉल्यूम 1 लाख से या 2 लाख से कम हो, फ्यूचर्स में भी मिनिमम 2 लाख क्वांटिटी से कम हो, तो उसको ट्रेड मत करिएगा इस फॉर्मूला पे, ठीक है। 2 कंडीशन को आप हमेशा याद रखना। बाकी तीसरा, कोई बहुत बड़ी न्यूज चल रही है उसमें, तो वो कई बार 98 पे बहुत दिन तक रुक सकता है। ये 3 कंडीशन आपको हमेशा याद रखना। अदर देन दिस नॉर्मल कंडीशन में ये जबरदस्त काम करता है, वो अभी हम देखते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाया हूं और मार्केट चालू है, सपोज मार्केट चालू है, कल का ही मार्केट देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही देखिए आप यहाँ पे ये 98 के करीब इंट्राडे में आएगा, या यहाँ देखिए इस जगह देखिए, जब जब ये 90 के करीब इंट्राडे में आएगा, इसमें एक फॉल आएगी इंट्राडे 15 मिनट का। तो इसको आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो। जब जब ये 95 96 के ऊपर चला जाए इंट्राडे में, 15 मिनट का चार्ट, आप समझ जाना निफ्टी वापस एक बार थोड़ा सा करेक्शन होने वाला है, 96 चला जाए, 98 चला जाए। तो इस पे आप इंट्राडे सिग्नल फोकट में अराइव कर सकते हो विदाउट टेंशन, ठीक है। जब जब आपको यहां दिख जाइए, आप समझना वहां से एक गिरावट आएगी इंट्राडे में। ये 15 मिनट का चार्ट पे दिखा रहा हूं। और जब जब ये 2 के करीब आ जाए नीचे में, तो आप समझना वहां से इंडेक्स रिकवर करेगा, या कोई स्टॉक है तो रिकवर करेगा। ये इंट्राडे खेलने के लिए कौन सा यूज करोगे टाइम फ्रेम? आप लोग इंट्राडे के लिए क्या यूज करोगे बताइए? 15 मिनट्स का। और अगर आपको पोजिशनल कुछ खेलना है या बीटीएसटी को, तो आप डेली चार्ट में इसको देखो और मजा लो। जब जब मार्केट इधर आता है, देखिए ये 2 के करीब जब जब आता है, वहां से रैली देखिए, ये 2 के करीब आया यहाँ पे, ठीक है। और इस जगह मार्केट बॉटम पे था कि नहीं, देखिए आप। और उसके बाद क्या हुआ, समझ में आया? और जब ये टॉप बनता है, इसको खाली आप अकेला यूज करिए जिंदगी में। आप देखो जब जब ये 98 के करीब आता है ऊपर, देखिए आप, ये 98 के करीब था यहाँ पे, और इस जगह निफ्टी भी एग्जैक्टली टॉप बनाया था मंडे को। तो अब अगर ये वापस यहां से 80 के अंदर घुस गया है, तो यानी कि वीक है। जब तक वापस से 80 के ऊपर नहीं आए, ये स्ट्रांग नहीं है। तो अब मैं इस 80 का रियल रोल आपको बोलता हूं आज। इस 80 का रियल रोल क्या है मालूम है? कि वंस 80 क्रॉस हो जाए तो वो मोमेंटम स्ट्रांग हो जाता है। वंस 20 टूट जाए तो गिरने का मोमेंटम स्ट्रांग हो जाता है। अब रियल ओवरबॉट या रियल ओवरसोल्ड कब होता है? वो होता है 98 के ऊपर और 2 के या 2 से नीचे, ठीक है। और इसका रूल क्या है? इस स्टॉक एक्सचेंज को भी आप फायदा कैसे उठा सकते हो? जब यहां से मार्केट गिर के 2 से घूम रहा है या 3 से घूम रहा है, जिस दिन वो 20 को पहली बार K% क्रॉस करे, उस दिन से आप पोजिशनल बाइंग कर सकते हो। ये इसके इंडिकेटर के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूं। वैसे ही जब 98 से कोई चीज घूम के आई है, जिस दिन वो 80 के नीचे आ जाए, तब आप सेल में पोजिशनल ले सकते हो। और स्टॉप लॉस क्या डालो? वापस 81 के ऊपर नहीं आना चाहिए इसका K%। समझ में? एक बार इसने सेल सिग्नल दे दिया। किसने दे दिया? स्टॉक सिग्नल। देखिए ये 98 के आसपास से गिरा और अब 80 के नीचे आ चुका है। 80 पे अगर सपोर्ट ले लेता तो फिर से रिवर्स हो सकता था ऊपर। तो ये सिग्नल तो दे दिया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है 1-2 दिन में वापस ऐसे नहीं घूम सकता। घूम सकता है, मगर सिग्नल तो दिया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे भी, यहाँ नीचे आया था लेकिन वापस घूम के वापस आया फिर से, लेकिन इसको नीचे ही आना पड़ा। तो ये 80 का रोल समझिए। 80 के ऊपर निकल गया, जिस दिन घूम के 80 के नीचे आए, उस दिन आपका एक्चुअल इंडिकेटर से शॉर्ट बनता है, इस इंडिकेटर का रोल से। लेकिन जो मेरा शॉर्ट है वो 98 के ऊपर बनता है और 2 के। ये जितने भी आप स्टॉक में अप्लाई करोगे, आपको सक्सेस रेशियो 99% रहेगा। कितना रहेगा? कितना रहेगा बोलिए?
99. आप चेक कर लीजिएगा, आज के बाद से स्कैनर को रोज यूज करिएगा कि कोई फ्यूचर का स्टॉक 2 पे आया या नहीं है, उसकी डिलीवरी उठा के छोड़ दीजिए, ठीक है। कम से कम आपको 10 से 20% विद इन 1 मंथ मिलेगा उसमें, 10% स्टॉक है तो। अगर आपने 2 का स्टॉक स्टिक पे बाई किया है किसी स्टॉक को जो फ्यूचर में, अरे यार, हेलो, हाँ हाँ बोलिए सर। सर अभी मेरी क्लास चालू, ठीक है, ठीक है। क्या यार, ये फोन से मैं परेशान हूँ। तो एनीवे, तो इसका एक रोल ये समझिए पोजिशनल बाइंग सेलिंग का, और सबसे बड़ा रोल जो है वो 98, ठीक है। तो आपको सिंपल यहां दिख जाएगा के परसेंट 98 आना चाहिए, के परसेंट, ये वाला, ठीक है। तो पहले पहले मैंने क्या सिखाया, अगर आप इन्वेस्टिंग में यूज कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, बाई डिफॉल्ट को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आपका जब खोलते हो ये वाला, तब क्या लिखा हुआ आता है, 1413 आता है इनपुट में। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बताइए बताइए, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। 1533. इसको याद रखना, अगर आप इन्वेस्टिंग यूज कर रहे हो, अगर आप चार्टिंग यूज कर रहे हो तो खाली 14 को 15 कर देना, बस हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इन्वेस्टिंग यूज कर रहे हो तो यहाँ पे 14 लिखा हुआ आएगा आपके पास, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अरे यार, इसको आपको 15 3 बनाओगे तो ये बन जाएगा स्लो स्टोकेस्टिक जैसा ही, जो हम उसमें यूज, ये स्टोकेस्टिक का ऐसा ऐसा रूल है। अब आप लोग मुझे 1 महीना रोज प्रैक्टिस करना कि किसी में 2 आया है या 2 के नजदीक भी आ गया, 3 के नीचे भी आ गया, तो समझ जाना वो आपके दायरे में आ रहा है, ठीक है। और कोई 97 क्रॉस कर रहा है तो वो आपके दायरे में, शॉर्ट के दायरे में आ रहा है। इतना आसान कर देने के बाद अगर आप पैसा नहीं बना पाओगे, लेकिन आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है, जो आपको डेली चार्ट में 98 दिखता है, या डेली चार्ट में आप इंट्राडे लेते हो तो 15 मिनट का चार्ट यूज करना, ठीक है। इंट्राडे के लिए मैंने क्या बोला, 15 minutes. 15 मिनट का चाहिए. ये आप किसी चीज में भी अप्लाई कर सकते हो, गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी के जो फ्यूचर में ट्रेडेबल आइटम है उनमें, गोल्ड सिल्वर में, फोरेक्स में, सब जगह लागू हो गए। किसमें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गोल्ड दिखाता हूँ, ठीक है। गोल्ड, ये इंटरनेशनल गोल्ड है, आप इसको भी देख लो सर। जब जब ये इस टॉप पे आता है और यहां से घूमता है तो नीचे आता है कि नहीं, तो आप ये ध्यान रखो 80 के ऊपर निकल गया है, अब इंतजार करो 90, 95, 96 क्रॉस हो जाए। कभी कभी 94 से ही घूम जाता है, 98 जाता ही नहीं है। तो बस ये समझ जाना, ये ओवरबॉट की तरफ चला गया 15 मिनट में, और ये ओवरसोल्ड की तरफ चला गया जब जब ये इतना नीचे आ जाए। इसको आप यूज कर लेना, आपका इंट्राडे की कमाई देखना, मुझे बोलना। मतलब 90 से अबव जाके उसके बाद वापस जब 80 के नीचे चले जाता है तो सेल है। नहीं नहीं मैडम, वो तो वो हो गया इस इंडिकेटर को यूज करना, लेकिन जो मेरा थ्योरी है वो क्या बोलता है, आपका 98, हाँ 98 क्या 96 भी, इंट्राडे वाला में 96 भी काफी है 15 मिनट वाले में, ठीक है। ओके, आप शॉर्ट ले सकते हो एक इंट्राडे, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस भी डालना, ऐसा नहीं ये अंधेरे में लेके चला गया है ना। तो आप देखो ऊपर जाए वापस। यहाँ ये 15 मिनट का चार्ट है मैडम, गोल्ड का आपके सामने है, ठीक है। सपोज इस पॉइंट पे हम लगभग लगभग 96 पे थे, इस पॉइंट पे गोल्ड यहाँ पे था इंट्राडे में, करेक्ट। गोल्ड गिरा कि नहीं, 15 मिनट का चार्ट है, और ये डेली चार्ट है, सॉरी ये डेली चार्ट है। तो आप देखो मैडम यहाँ से कितना बड़ा गिरावट है,
और यहां से स्टॉकेस्टिक भी अच्छा खासा नीचे है। अब इसको हम 15 मिनट में लगा के देखते हैं 15 मिनट में कितना जबरदस्त काम करता है। सब किसी भी कमोडिटी में आप देख लो, किसी भी कमोडिटी में आप चेक कर लेना, ये काम करता ही है। बस वहां पे थोड़ा 10-15 मिनट आपको नौटंकी कर सकता हो, आप इतना देखो कि ये 96 के ऊपर 15 मिनट में चला गया कि नहीं, 97, 98, 98 के ऊपर चला गया तो वेरी गुड। बस करेंसीज में भी चलेगा? हाँ करेंसीज में भी चलेगा? मैडम, ये सब में चलता है। अगर ओके। करेंसी तो थोड़ा आप उसमें एक काम करिए, उसमें दायरा आप 98 के ऊपर ही देखना स्टार्ट करिए कि 98 के ऊपर गया तभी मैं एक छोटा सा शॉट लूंगी, ठीक है। ठीक ठीक। तो इसको अगर आप लोग यूज करोगे तो आपका जो लॉस का दायरा है वो स्क्वीज होके 10% पे आ जाएगा, और प्रॉफिट का जो दायरा है वो स्क्वीज होके 90% पे हो जाएगा, वो एनलार्ज होके 90% पे चला जाएगा। आपके ट्रेड्स लॉस वाले सिर्फ 10 बचेंगे और प्रॉफिट वाले 90 बचेंगे। जब आप समझ गए कि ये बढ़ चुका है, अब इसको, ये पहाड़ की चोटी पे आ चुका है, तो अब एक बार तो ये ठंडा होगा, तो बस उतना पॉइंट कमा लीजिए। इसको आप कितनी भी बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए, कहीं पे भी जो भी आपको बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर मिलता है उसमें यूज करके देखिए, 98 के ऊपर जाने के बाद वो रिजल्ट आपका शॉर्ट सेलिंग में प्रॉफिट देता है या नहीं देता है। मगर द स्टॉक शुड बी ट्रेडेबल इन फ्यूचर सेगमेंट। कुछ कुछ कंडीशन बताए, वो याद है? याद है सबको? जी सर। यस सर। और फ्यूचर सेगमेंट में होना वॉल्यूम चाहिए और वॉल्यूम कम होना से कम चाहिए। 1 हाँ, से तो डबल वो सब आप लोग याद रख लेना, उसको एक कॉपी या किताब में नोट डाउन भी कर लेना, और फ्यूचर रेफरेंस होंगे। तो मेरे हिसाब से स्टॉकेस्टिक का इससे बेटर कोई यूज हो नहीं सकता है, और इससे बेटर कोई, मैं, आपको विश्वास होगा। अब आप लोग सोचोगे सर आप क्या देखते हो, मैं दिन भर में सिर्फ एक इंडिकेटर देखता हूँ, सही में फिर किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। मैं खाली इसको देखते रहता हूँ, मार्केट चालू भी रहता है ना, इसके अलावा कुछ नहीं देखता हूँ। आज आपको मेरी जो सीक्रेट है वो बता दी। इसके अलावा कोई से इंडिकेटर नहीं लगाता हूँ उस समय। तो ये एक मैजिक है दोस्तों, दिस इज ए मैजिक मोर देन ए मैजिक, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए। अब हम लोग एक चीज और कर लेते हैं। आज आज हम लोगों ने हेकेनासी के बारे में कुछ सुना या एक कुछ बातें की थी क्या? पहले क्लास किया था क्या? हाँ नहीं क्लास सर। क्लास नहीं हुई सर, एक बार आपने कहा था कि हेकेनासी के बारे में कुछ नहीं समझा? चलिए आज हम लोग हेकेनासी कैंडल थोड़ा सा कर लेते हैं। आज मेरी मीटिंग भी अभी 1 बजे, लेकिन मैं, उपाय नहीं, मुझे ये क्लास कंप्लीट करनी है। मेरे कुछ पर्सनल बहुत सारे काम पेंडिंग है, मैं फंसा हुआ हूँ, लेकिन उपाय नहीं, मेरे को कुछ टाइम ही नहीं मिलता है। आज मैं कोशिश करता हूँ हेकेनासी आपको समझाने की। तो यहाँ पे हम हेकेनासी के कैंडल ले लेते हैं। हेकेनासी क्या करता है बेसिकली? इट रिमूव्स द नॉइस, ठीक है। आप देखो निफ्टी का चार्ट लगाया मैंने यहाँ पे, वो गोल्ड का लगाया, सॉरी, ये निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ। चलिए गोल्ड में भी समझा सकता हूँ मैं। अब गोल्ड में देखिए आप, यहाँ कंटिन्यू रेड कैंडल बन रही है। जब भी कोई रिवर्सल आएगा वो ऐसी डोजी या स्पिनिंग टॉप बन के ही आएगा। तो इसमें क्या होता है, जब कंटिन्यू ग्रीन ग्रीन चल रही है आप तेजी करते रहिए, कंटिन्यू रेड रेड चल रही है आप मंदी करते रहिए। जब रिवर्सल दिखेगा, कब दिखेगा? वो यहाँ दिखेगा। ऐसा डोजी या ऐसा स्पिनिंग टॉप बनने के बाद अगर ग्रीन आता है तब वो ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो अभी निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको? एक तेजी का ट्रेंड, लेकिन यहाँ ट्रेंड कंफ्यूजन वाला बन गया है। तो यहाँ कोशिश हो रही है नीचे आने की। अब इसका बेनिफिट क्या, अगर आप कैंडल स्टिक देखते हो तो वहां पे एक रेड, एक ग्रीन, फिर 2 ग्रीन, एक रेड, ऐसा चलता है। इसमें क्या होता है, एक ट्रेंड बन जाता है, ठीक है। इट रिमूव्स द नॉइज ऑफ कैंडल स्टिक। इस दिन अगर निफ्टी गिर के भी बंद हुआ, मतलब रेड कैंडल भी बंद हुई, तो ये ग्रीन ही दिखा रहा है। इसका ट्रेंड तब तक चेंज नहीं होता। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं आपको समझा देता हूँ, जो आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगी। क्या है पॉइंट नंबर 1? इसमें
जब जब वीक ऊपर बन रही है, ये वीक, वीक तो समझते हैं आप लोग, जो ऊपर वाली शेडो, जी सर। जब जब वीक ऊपर बन रही है ट्रेंड कंटिन्यू है, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है, वीक ऊपर बननी चाहिए, ठीक है। जैसे वीक नीचे बनने लग जाए इसमें, तो समझना कुछ गड़बड़ है। तो इसमें जैसे यहां नीचे बनने लग गई, यहां नीचे बन गई, तो ये बुलिश ट्रेंड थोड़ा सा कमजोर हो गया। बियरिश ट्रेंड में वीक नीचे बननी चाहिए, बॉडी ऐसी होनी चाहिए। तो यहां एक बार बीच में डाउटफुल लगा था, लेकिन फिर से कंटिन्यूशन में आ गया, ठीक है। वीक नीचे बननी चाहिए, तब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू। यहाँ वीक नीचे है, ट्रेंड कंटिन्यू, यहाँ देखिए वीक जैसे ही ऊपर बनी दोनों जगह, और उसके बाद ग्रीन वाली बन गई, तो ये ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया, चेंज, ट्रेंड चेंज। इसमें ट्रेंड चेंज आपको बहुत अर्ली मिल जाता है। ऐसा कोई कैंडल बनने के बाद डोजी या स्पिनिंग टॉप के बाद अगर कोई ट्रेंड रिवर्स होता है, रेड से ग्रीन होता है, ठीक है, ऐसा ग्रीन हो जाता है, या ये ग्रीन चल रहा था उससे रेड होता है, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा काम का ट्रेंड रिवर्सल है। इस सेकेंड ऐसे का सबसे बड़ा रोल क्या है कि ट्रेंड रिवर्सल आपको पहले ही पता चल जाता है। जैसे ये देखिए, ये डोजी बनाने के बाद एक ग्रीन वाला सिग्नल दे दिया, मतलब जिसमें बॉडी अच्छी है और वीक ऊपर है। ग्रीन के लिए आपको बॉडी अच्छी होनी चाहिए, बॉडी की साइज, और वीक ऊपर होनी चाहिए। और रेड के लिए बॉडी अच्छी साइज होनी चाहिए, लेकिन वीक नीचे होनी चाहिए। तो जब ग्रीन से रेड में भी आता है तो भी आपको ये सिग्नल देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक डोजी बना और यहाँ एक बिग रेड कैंडल बनी, ग्रीन से रेड में आया कि नहीं, हाँ, यहाँ एक डोजी बना कि नहीं, देखिए डोजी क्या बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप बना कि नहीं इस जगह, दिखा आपको। हाँ सर। यस सर। उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बन गई जिसकी वीक नीचे, तो ट्रेंड रिवर्स हो गया कि नहीं। हाँ तो सर। इससे आप यस सर। कैंडल स्टिक का नॉइज से दूर हो जाते हो, ट्रेंड रिवर्सल बहुत जल्दी फाइंड कर लेते हो। तो यहां ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दे दिया, देखिए आप, मैं दिखाता हूं। ये एक, अभी वाला। ये स्पिनिंग टॉप बना और ये रेड कैंडल बिग बन गया, ठीक है। लेकिन अभी भी ये क्या कर रहा है, यहाँ कंफ्यूज कर रहा है। इसके नीचे एक भी रेड कैंडल नहीं बना, इस लो के नीचे। ये बन जाए तो एक ऐसा ट्रेंड आएगा। ये सर 1 मिनट इसको नॉर्मल चार्ट में, नॉर्मल कैंडलस्टिक में देखिए। हाँ हाँ, ठीक है। ये नॉर्मल है। हाँ, इसमें भी नहीं है। बहुत कंफ्यूज हो जाता ना सर, नॉर्मल आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो ट्रेंड ऐसा चेंज हुआ, ऐसा हुआ, नहीं पता चलता नॉर्मल। हेड एंड शोल्डर्स लग रहा है। तो अगर आप इसको हेकेनासी करते हो, तो आपका ये नॉइज जो है ना, ये रेड ग्रीन ऐसा वाला, ये खत्म कर देता है। ये रेड रेड, ग्रीन ग्रीन, ट्रेंड चेंज सब दिखाई देगा आपको। तो जो बड़ा ट्रेंड चेंज होता है, देखिए सबसे पहला ये बुलिश ट्रेंड चालू था, ठीक है। यहाँ बुलिश ट्रेंड कैसे बना, एक स्पिनिंग टॉप बना, ये स्पिनिंग टॉप बना, डाउन ट्रेंड चल रहा था। एक ग्रीन कैंडल जिसकी बॉडी बॉडी भी अच्छी साइज है और वीक ऊपर बनी, इसने ट्रेंड चेंज किया। आप बाइंग में बैठे रहो जब तक ऐसा कैंडल बनते रहे। यहां से यहां की रैली आपको इतनी बड़ी मिली। अब इसमें ट्रेंड चेंज का सिग्नल तो आया है, क्या है, ये एक स्पिनिंग टॉप बनाया, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाया। लेकिन अभी तक क्या हुआ, ये बनने के बाद भी इसका कोरस्पॉन्डिंग एक भी कैंडल फर्दर रेड वाला नहीं बना, ऐसा वाला जिसकी बॉडी इतनी बड़ी हो, वीक खाली नीचे हो। 4 दिन से ये कंफ्यूज चल रहा है।
ट्रेंड चेंज का सिग्नल दे दिया, लेकिन 4 दिन से क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? Indecisive. कंफ्यूजन। हो सकता है यहां से फिर से ऊपर ट्रेंड कर दे। ये ऐसे केस में ऐसा होता है। ऐसे केस में जब ये नीचे से घुमाया और इसके ऊपर एक और कैंडल बन गया, या बनने वाला है, या दिख रहा है आपको बन रहा है, तो तेजी आ गई, मंदी से तेजी आ गई। और तेजी से मंदी कब आएगी? जब इसके नीचे एक बनने लग जाए जिसकी वीक नीचे हो। इस चीज को आप पहचानना सीख जाओगे हेकेनासी में फास्ट, तो भी आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो पोजिशनल खेल के, पोजिशनल खेल के। लेकिन ट्रेंड चेंज पकड़ना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ ट्रेंड चेंज दिखाई दिया, लेकिन यहाँ बॉडी बहुत छोटी थी तो हमने विश्वास नहीं किया। यहाँ स्पिनिंग टॉप बनाया, ये ट्रेंड चेंज दे दिया, क्योंकि एक बड़ी रेड कैंडल जिसकी वीक नीचे, और ये फर्दर फॉलो अप मिल गया। ठीक है, ये कंफर्मेशन दिया, पैसा दिया। तो ट्रेंड चेंज आपको बहुत इजीली, और इसमें एक ट्रेंड चालू है, ये आपको लंबा पैसा देता है। तो और ये सॉरी, ये निफ्टी का नहीं है, गोल्ड का है। मैं जैसे आपको निफ्टी निफ्टी बोल रहा हूँ। दिस इज गोल्ड। निफ्टी का भी देख लेते हैं। हेकेनासी के बहुत अच्छे अच्छे फायदे उठा सकते हो आप। देखिए हेकेनासी का भी लगाया हमने ये, यहाँ देखिए, यहाँ सिग्नल आ चुका है, निफ्टी है। मगर यहाँ सिग्नल आने के बावजूद जो फर्दर कैंडल्स है उसकी साइज छोटी हो रही है। जब जब कैंडल की साइज छोटी होने लग जाए ट्रेंड चेंज होने के बाद, तो समझ जाना वहां पे भी ट्रेंड वापस से ढीला पड़ रहा है। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग कब होगा? कैंडल की साइज बड़ी होनी चाहिए बॉडी की। तो यहाँ ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिया, लेकिन एक कैंडल तो बड़ी बनाया ये वाली, लेकिन इसके बाद ये दो छोटी। मगर इसका मतलब नहीं है कि अभी ऊपर का ट्रेंड हो गया, ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर एक बड़ी रेड बन जाए तो बाबूजी यहां आएगा। ये निफ्टी आपको देख के कितना इजी लग रहा है ना, ये सब ग्रीन 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 ग्रीन, तो आप कंटिन्यू रह सकते थे, है ना। ये ट्रेंड रिवर्सल दिखाया, ग्रीन 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 ग्रीन। ये ट्रेंड रिवर्सल दिखाया, रेड रेड। लेकिन यहाँ पे साइज देखिए, साइज मैटर्स। ट्रेंड रिवर्सल के बाद थोड़ी साइज बड़ी होनी चाहिए, इसके बाद इसकी बड़ी हुई, लेकिन ये दो छोटी की हो गई, यहाँ टेंशन आ गया। हालांकि वीक दोनों के नीचे है, तो अभी भी जो दबाव है वो बियर का ही है, लेकिन ये दबाव थोड़ा स्क्वीज हुआ है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुल्स यहाँ पे चौंका सकते हैं मंडे को। होप यू ऑल गॉट दिस पॉइंट, समझ में आया आपको ये? हेकेनासी कोई ऐसा रोल प्ले नहीं करती जो कैंडलस्टिक नहीं करता है, लेकिन एक रोल ये प्ले करती है कि ये नॉइज खत्म कर देती है कैंडलस्टिक का। अगर आप नॉर्मल कैंडलस्टिक में इसको देखते हैं निफ्टी को, आपको ये नॉइज काफी दिखती है। ठीक है, ये नॉर्मल कैंडलस्टिक है। ये जो नॉइज है इससे आप परेशान हो जाते हो, यार क्या है ये, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, है ना। तो इसको हटाने के लिए आपको हेकेनासी लगा दीजिए, तो एकदम रेड रेड ग्रीन 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 रेड ऐसा दिखेगा। और आप इसको दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो, तो कैसा एक टिल्ट करता है, क्या करता है इसको। हाँ सर, वो स्प्लिट उसके बाद जो ये है ना, ठीक है ना। अब इसको एक को मैं कैंडल कर देता हूँ, एक को हेकेनासी। आप देखो, लुक एट द डिफरेंस, दिखा आपको? यहाँ पे ये रेड ग्रीन के बीच में रेड भी दिखा रहा है, लेकिन ये ग्रीन ग्रीन ही दिखा रहा है। हेकेनासी बोलता है ट्रेंड कंटिन्यू है ना। कैंडल स्टिक बोलता है यहाँ कंफ्यूजन है, करेक्ट।
तो दिस इज द, ये हेकेनासी है, ये नॉर्मल कैंडलस्टिक है। नॉर्मल कैंडलस्टिक आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर करती है। जब भी आपको रेड ग्रीन के बीच में एक रेड बनता है तो आपको डाउट आता है, लेकिन वो यहां पे बना क्या, नहीं बना। इस चीज को आप हेकेनासी में थोड़ा क्लेरिफाई कर सकते हो कि जब भी आपको निफ्टी में लगता है कि ये कैंडल घुमा सकती है ट्रेंड, लेकिन अगर हेकेनासी बोलता नहीं ट्रेंड कंटिन्यू है, तो आप समझ सकते हो कि ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू। यू ऑल गॉट माई पॉइंट और नॉट? देखिए निफ्टी यहाँ पे तेज हुआ, ये क्या बना था, हैंगिंग मैन बना था कि नहीं, ये वाला। हाँ सर। तो यहाँ आपको लगा हो कि कल से निफ्टी गिर जाएगा, लेकिन इसी पीरियड में आप हेकेनासी को देखते तो वो सिग्नल दे रहा था ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग। एम आई राइट और नॉट? जी सर। सर एक खाली क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए ना सर। सर ये जो आपने हैंगिंग मैन बताया उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक गैप है जो हैकेनाशी गैप नहीं दिखा था, कवर कर लेता सर। क्या बोले सर, मैं समझा नहीं। हाँ हेकेनासी गैप नहीं दिखाता क्योंकि वो प्रीवियस क्लोज प्राइस से जोड़ता है, ठीक है, और ये कल की क्लोज के बाद आज की ओपनिंग प्राइस लेता है ना। जी सर। तो इसलिए हेकेनासी कभी भी गैप को आपको कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है। आप जितने भी गैप देखोगे वो कैंडल स्टिक में दिखेगा। हेकेनासी ट्रेंड समझ लेता है उसको, वो उस मतलब को भी जोड़ लेता है, ठीक है, पिछले क्लोज को भी। ओके सर। तो मतलब खाली उसको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए ज्यादा बेटर सर यस, बाय बाय लॉ, बाय नियम, बाय कानून आपको कैंडलस्टिक ही फॉलो करना चाहिए। जब आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये ट्रेंड यहां से घूम रहा है तो आप हेकेनासी से कंफर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, तो आप सबके दिमाग में क्या हुआ, टॉप पे हैंगिंग मैन बना। देखिए ये यहाँ का टॉप ही था ना, इस रैली का ये टॉप था, जी बिल्कुल सर। ये टॉप था, और टॉप पे ये हैंगिंग मैन बना था, ठीक है। तो यहाँ आप कंफ्यूज हो गए कि शायद यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, लेकिन इसी पीरियड में आप हेकेनासी को देखिए, ये कोई भी सिग्नल नहीं दिया आपको, है ना। ये बोला ट्रेंड इज वेरी स्ट्रांगली कंटिन्यूइंग। डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट? जी सर। तो ये हेकेनासी आपको नॉइस कैंसिल करके आपको प्रीवियस प्राइस को जोड़ के ट्रेंड बता रहा है। अब आ गया समझ में सर? हाँ सर। इसके रोल है, इसको आप हल्के में मत लो हेकेनासी को। पोजिशनल ट्रेड के लिए ये एक चमत्कारिक चीज है, पोजिशनल ट्रेड के लिए। पोजिशनल ट्रेड आप जैसे लेते हो कि 2-3 महीने के लिए मुझे एसबीआई बाई करके रखना है ना, तो आपको ये बता देगा कि अब ये घूमने वाला है ना। जी सर। प्लस आपकी हेल्प क्या कर रहा है, आपको निफ्टी में डेली चार्ट में यहाँ रिवर्सल दिख रहा था, करेक्ट, लेकिन ये रिवर्सल नहीं आएगा ये पहले ही बता रहा था, है ना, बता रहा था कि नहीं सर? जी सर। सर मतलब जो मुझे समझ में आया सर, कैन आई से सर? बोलिए सर, को सब यहाँ बोलने के लिए तो आपकी क्लास रखी गई है। मतलब सर जो हाइकनाशी कैंडल्स है वो बेसिकली नॉइज कैंसिल करके आपको ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है या चेंज हो रहा है वो इंडिकेट करेगा। और ट्रेंड चेंज के लिए उसमें या तो डोजी या तो स्प्रिंग टॉप बनना चाहिए, तो आप सोच सकते हो कि शायद ट्रेंड चेंज हो रहा है, अदरवाइज इट विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेंड। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज सर करेक्ट मी। नहीं जी, आप राइट हो। थैंक यू सर। सो अब मैं एक काम करता हूँ, अब आज की क्लास को मैं यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास अगर कोई छुट्टी है क्या नेक्स्ट वीक में, ये देखिए ना प्लीज। अगर कोई छुट्टी नहीं होगी तो हम सैटरडे यही टाइम रहेगा बस इसका। सर 1 तारीख मंडे है, 1 फर्स्ट मई को। बस मेरे को छुट्टी है ना, छुट्टी है कि नहीं है बोलिए ना। हाँ सर मंडे है सर, गुजरात दिवस महाराष्ट्र दिवस।
हाँ, तो बस उस दिन अपन कोई क्लास रखेंगे, मैं टाइम डाल दूंगा, ठीक है। और जी सैटरडे सर। क्लास होगी ही होगी, ठीक है, इसी टाइम पे। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। मैं यहाँ पे इसको खत्म करता हूँ। थैंक यू सर। और आज का क्लास को थैंक यू। थोड़ा सा मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज ये दोनों चीजें जो बताई ना, ये दोनों मेरी फेवरेट है, ठीक है। इन दोनों पे मैं बहुत कुछ काम करता हूँ डेली। तो इसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझना। बैक टेस्टिंग करना आता हो तो करना कहीं पे, है ना। बैक टेस्टिंग के लिए आपको इन्वेस्टिंग का चार्ट यूज करना है। चार्टिंग में आप बैक टेस्टिंग या वो सब पीछे का चार्ट ही नहीं देख पा रहे हो ना क्लियर सी, समझ में आया। कंटिन्यू देख नहीं पाते हो ना उसमें। जी सर। तो इन्वेस्टिंग में चेक करना कि पहले ऐसा हुआ तो क्या हुआ, आगे ऐसा हुआ तो। अगर आप ऐसा चेक करोगे तो बहुत बार आपको लगेगा ये एक सर ने लॉटरी के टाइप की चीज हमको बता दी है। इसको इम्प्लीमेंट करना है। जब जब ऐसा होगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, है ना। जी सर। तो आप इसको अगर यूज करोगे रियल में, तो मैं आपको बोलूँ कि एक ये मेरी तीन चीज फेवरेट है। स्टॉकेस्टिक, हेकेनासी और 10-20 का क्रॉस ओवर, याद रखना, ठीक है।